सोचो एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ नीली है। इस दुनिया में सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं। साल दर साल हर जनरेशन में सिर्फ लड़के आते हैं। न चोटी लड़कियों की किलकरियां, न चोटियां बनवाने का झंझट। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बेटियों की हंसी की धुन एक भुला हुआ गीत बन चुका है। हर फैमिली अपने बेटों के जन्म का जश्न मनाती थी। वंश आगे बढ़ेगा, परिवार का नाम रोशन होगा। पिताजी गर्व से अपना ज्ञान, अपना काम, अपना परिवार का नाम आगे बढ़ाते थे। एक सुकून था, एक कंटिन्यूएशन था जो हर जगह महसूस होता था। स्कूल लड़कों से भरे हुए थे, उनकी मस्ती की गूंज हर तरफ गूंजती थी। कंपटीशन काफी टफ था, आगे बढ़ने की चाहत हर किसी में थी। हर लड़के को बेस्ट बनने के लिए तैयार किया जाता था ताकि वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस परफेक्ट सी तस्वीर में भी एक साया छुपा हुआ था। माँ का प्यार, एक औरत का स्पर्श, ये सब न होने की वजह से उनकी खुशी में एक कमी आने लगी थी। जैसे जैसे लाद के बड़े हुए, उनकी लाइफ में एक अजीब सी खलिमन छाने लगी। बहाने न होने का, सहेलियां न होने का एक वॉइड क्रिएट हो गया जिसको वो भर नहीं पा रहे थे। उनकी दुनिया जो कभी दोस्ताना और मस्ती से भरी हुई थी, अब अधूरी लगने लगी थी। जिंदगी की रौनक कम होने लगी थी। लड़कियों का नाजुक मिजाज, उनकी दया, उनकी समझदारी, ये सब अब बहुत याद आने लगा था। दुनिया जो सिर्फ नीले रंग में रंगी हुई थी, अब ठंडी और सूखी लगने लगी थी। पुरुष जो एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े थे जहां स्त्री ऊर्जा का अभाव था, अपने आप को, भावनाओं को संभालने, आराम देने, मानव हृदय की बारीकियों को समझने के लिए तैयार नहीं पाते थे। सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब फैमिली की बात आई। पुरुषों को पत्नियों की, जीवन साथी की, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसके साथ वे अपना जीवन साझा कर सकें, जिसके साथ घर बीए से सकें। लेकिन पत्नियां बनने के लिए कोई बेटियां नहीं थीं। प्यार करने वाली जीवन साथी बनने के लिए कोई लड़कियां नहीं थीं। जीवन का चक्र टूट गया, मरम्मत नहीं हो सके। क्या तस काम किया का आपकी स्थिति यह एहसास हुआ कि बेटियों के बिना दुनिया, माताओं के बिना दुनिया है। एक ऐसी दुनिया है जहां परवरिश और प्यार नहीं है, जो केवल एक मां ही प्रदान कर सकती है। उनके समाज की नींव ही चरमराने लगी। भविष्य अंधकारमय और अनिश्चित। बूढ़े लोग जो कभी अपनी दानई और अनुभव के लिए पूजे जाते थे, अब अकेले रह गए थे। उनकी देखभाल के लिए कोई बेटियां या पोतियां नहीं थीं। वे अपने बुढ़ापे का सामना एक शांत हताशा में कर रहे थे। प्यार, देखभाल, आराम जो केवल एक बेटी ही प्रदान कर सकती है, गायब था, जिससे उनके दिलों में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उनके बेटे जो भावनात्मक गहराई के बिना दुनिया में पले बढ़े थे, को अपने बूढ़े माता पिता को वह गर्मजोशी और सांत्वना प्रदान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक समय के जीवंत बुजुर्ग, ज्ञान और अनुभव के प्रतीक अब अपने पूर्व स्व की छाया बन गए थे। एक ऐसी दुनिया में खो गए थे जो अब उन्हें समझती नहीं थी। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, समाज में पछतावे की गहरी भावना घर कर गई। केवल बेटों के जन्म पर शुरुआती खुशी एक गहरे दुहक में बदल गई थी। बेटियों के बिना दुनिया का खालीपन आखिरकार घर कर गया था। वे अंततः समझ गए थे कि जिस संतुलन के लिए वे तरस रहे थे, जिस क्रम की उन्होंने तलाश की थी, वह एक विनाशकारी कीमत पर आया था। उन्होंने बेटियों की खुशी, हंसी, प्यार का व्यापार एक ऐसी दुनिया के लिए किया था जो अब ठंडी, बंजर और भावनात्मक गहराई से रहित थी। दुनिया यह भूल गई थी कि इंद्रधनुष बनाने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। वे यह महसूस करने में विफल रहे थे कि बेटियां केवल बेटियां नहीं थीं। वे भविष्य की मां, पत्नी, दोस्त, देखभाल करने वाली और भी बहुत कुछ थीं। वे पहेली का लापता टुकड़ा थीं, वह सामंजस्य जो कलह को संतुलित करता था। यह कहानी संतुलन, समानता के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसी दुनिया के लिए एक अपील है जहां बेटियों का उत्सव मनाया जाता है,
सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लड़कियों की हंसी में, उनकी सहानुभूति में, उनके प्यार में है कि दुनिया को अपना असली सामंजस्य मिलता है।